राम राम जी सारा ने कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो भाई मैंने आज एक वीडियो डाली थी सुबह। श्राद्ध चल रहे हैं जैसे श्राद्ध के ऊपर कि भाई श्राद्ध निकालने चाहिए। तो भाई मेरे पास से काफ़ी कमेंट आ रहे थे, कमेंट नहीं सॉरी मैसेज आए थे इंस्टाग्राम पे भी, भाई श्राद्ध क्यों निकालने चाहिए और भाई कैसे निकाल लिया करो आप श्राद्ध। तो ऐसे आ रहे थे मैसेज, तो फेसबुक पर भी एक दो मैसेज आ रहे थे और इंस्टाग्राम पर भी। तो मैंने सोची क्यों ना मैं उनका भी जवाब दिया जाएगा, एक वीडियो बना दूँ। तो भाई मैंने वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। तो मैं आप सब तक बता दूँ, आप सब ने पता होगा महाभारत काल में आप सब ने सुना होगा कर्ण नाम का दानवीर कर्ण। तो कर्ण जो बहुत बड़ा दानवीर हुआ करता था। तो जब कर्ण की मृत्यु हुई तो वो वहाँ पे गया यमलोक में, मतलब लेके गए उसको। तो यमलोक में जाने के बाद चित्रगुप्त ने उसको ना मोक्ष देने से मना कर दिया। तो जब कर्ण ने पूछी कि भाई मैं तो इतना दान करता था और तो मैंने मरने के बाद अपने जो भी कुछ था सारा कुछ, मतलब ये जो होता है ना क्या बोलते हैं जनेऊ वगैरह जो भी कुछ है, मतलब सब कुछ अपने पहन रखा था उसने, वो सब भी दान कर दिया। तो मुझे भाई क्यों नहीं हो सकती उसकी प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। तो चित्रगुप्त ने कहा कि 3 दान होते हैं, जो 3 दान होते हैं 3 ऋण होते हैं। 3 ऋण प्रकार के होते हैं। एक तो ऋषि होता है, ऋषि ऋण। एक होता है देव ऋण, एक होता है पितृ ऋण। तो आपने देव ऋण और ऋषि ऋण ये तो आपने तार दिए हैं, खूब आपने दान पुण्य कराया, ये सब हम कम हैं, लेकिन भाई हमने पता है। लेकिन आपने जो है पितृ ऋण नहीं उतारा है। तो जब कर्ण ने पूछा पितृ ऋण क्या होता है, तो जब चित्रगुप्त ने बताया कि पितृ ऋण होता है जो अन्न का दान किया जाता है, अन्न के दान से जो पितृ ऋण उतरता है, अन्न का दान सबसे बड़ा दान होता है। तो फिर कर्ण ने पूछा कि भाई ये तो मेरे को नहीं पता था, तो मेरे को तो पता ही नहीं था भाई मेरे पितृ कौन है, क्या है, पितृ ऋण कैसे उतारा जाता है। तो ये सब जब कर्ण ने कहा तो चित्रगुप्त ने इन 16 दिनों के लिए कर्ण को धरती पे वापस भेज दिया इन 16 दिनों में। तो फिर उन्होंने यहाँ 16 दिन रह के अपना जो पितृ ऋण था वो उतारा, यानी अन्न का दान किया। तो फिर उसके बाद जब कर्ण की को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी कर्ण को। तो भाई ये 3 वो याक्र हैं। ये कहते भाई ये श्राद्ध क्यों मनाए जावे हैं, क्यों है, तो भाई यो अन्नदान जरूरी होया करे है। तो अन्नदान जो करा जाता है वो अपने पितरों के लिए किया जाता है। और पितर कौन होते हैं भाई, एक नरक लोक होता है, एक स्वर्ग लोक होता है और एक होता है यमलोक। यमलोक होता है जो मतलब कि एक तो भाई किसी को तो किसी का जन्म हो जाता है किसी का भाई मुक्ति हो जाती है, और तीसरा ऐसा ना तो उसका जन्म हुआ है ना उसकी मुक्ति हुई है, वो रह गया, वो बचिया, वो रहते हैं यमलोक में। उनको जैसे अभी मृत्यु हो गई है उनकी पर, लेकिन उनको जन्म मिलेगा 2 साल बाद, 3 साल बाद, या फिर मुक्ति होगी उनकी 2-3 साल बाद। तो तब तक ये रहते हैं यमलोक में। तो भाई यमलोक में रहते हैं तो 365 दिन होते हैं साल के, 365 दिन वो यमलोक में रहते हैं। उसमें से 16 दिन के लिए यमलोक के द्वार खोल दिए जाते हैं, जिससे कि वो अपना खाना पीना, यानी एक तरह से ऋण होता है जो अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं। और सॉरी पूर्वजों से नहीं, अपने मतलब ये हमारे पूर्वज हुए, मतलब कि हमसे प्राप्त करते हैं आगे, मतलब जो भी संतान होती है ना आगे, क्या बोलते हैं उनको, सॉरी, अपनी संतानों से, उनसे प्राप्त करते हैं। तो 16 दिन उनकी संतान अपने पूर्वजों को खाना देती है। तो भाई जैसे और ये बात होती है जैसे भाई कि कोई अब श्राद्ध नहीं निकालता तो उनके पितर जो हैं वो भूखे रह जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। तो इस वजह से वो कहते हैं ना कभी इसको भाई पितर दोष है, इसको ये पितर दोष के कारण ये सब है। तो ये पितर दोष कनागत कह लो या श्राद्ध ना निकालने की वजह से लगते हैं, या फिर कुछ भूल होने की वजह से आप लोगों ने उनको अच्छे से नहीं दिया, श्रद्धा से नहीं दिया। जरूरी नहीं होता कि वो कुछ भी, मतलब उनके नाम का थाली निकालनी होती है तो वो अपना 1 साल भर के नाम का एक उसको ले जाते हैं अपने कनागत को।
तो भाई यूं भी कमेंट आ रहा था क्यों कर निकाला करो हो आप। तो भाई मैं बताऊं, वैसे तो सबसे पहली बात तो श्रद्धा से, आपके तो पूर्वज इतने मतलब वो ऐसे होते हैं, इतने मतलब शांत होते हैं। पितृ कहते हैं ना, पितृ या तो बिरचते नहीं है, बिरचते तो बहुत ज़्यादा वो होता है, नुकसान होता है। तो भाई वो शांत होते हैं, उनको आप श्रद्धा से कुछ भी दे दो, मतलब कुछ भी उनका खाना पीना बनाओ, श्रद्धा से भोग लगा दो, तो भाई वो कुछ भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ भी मतलब लेके शांत रहते हैं। और हम हैं भाई, जो मैं अपनी बता दूं तो बहुत से यूँ लगाया करें, हमारी तरह भी लगाए, हम भी बतावें। एक आज की अंगारी ली जाती है, उसके ऊपर भोग दिया जाता है पितरों को, और पानी फेर दिया जाता है। जैसे थाली में कोई भी बना लो, उसके लिए हलवा पूरी बना लेते हैं बहुत से, कोई रोटी पे चीनी धर के और चावल बना के कर देता है, कोई खीर बना लेता है भाई। तो जैसे जिसकी श्रद्धा हो, पितृ श्रद्धा से खुश होते हैं, तो श्रद्धा से बना के आज की अंगारी पे बना के जल फेर के वो रोटी गौ माता को दे दी जाती है। और जो उनकी थाली होती है वो ब्राह्मणों को दे दी जाती है, जो उनकी मर्जी होती है भाई, उनकी अपनी श्रद्धा से कुछ भी दो, उनके लिए पैसे देना चाहो दान में, उनके वस्त्र, वो चीज़ें आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है। तो भाई किस किस ने यह बात मेरी अच्छी लगी, मैंने आप सबसे बताया यार, किस किस ने मतलब यूँ लगा कि नहीं ये सब नहीं है, कुछ कमी है इसमें, मैंने कुछ मतलब रह गया वो बताना, तो कमेंट जरूर कर दियो। और भाई जिसने लाइक नहीं कराया तो लाइक कर दियो, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लियो। राम राम।